वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो प्ले डिस्कस करने वाले हैं वो है मदर करीज एंड हर चिल्ड्रन बाय बर्टोल्ट ब्रैकेट। बर्टोल्ट ब्रैकेट का ये वॉर प्ले है। इसको हिस्टोरिकल प्ले भी कहा जाता है। इस पे बहुत ही एक डिटेल लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन एंड इस प्ले के मेजर थीम्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देखेंगे देन ही जो है वो आप इसकी अच्छे से स्टोरी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आज के लेक्चर में जस्ट हम इसकी जो है वो समरी को डिस्कस करने वाले हैं, तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जस्ट इस प्ले की समरी को डिस्कस करेंगे, स्टोरी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे जो करेक्टर्स हैं उन्होंने वॉर में अपना रोल प्ले किया एंड किस तरह से हमने जो मेजर थीम्स अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो इस स्टोरी पर जो है वो सूट करते हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्टोरी है वो इस तरह से स्टार्ट होती है, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। एक्चुअली में ये जो स्टोरी है इसमें वॉर की फ्यूटिलिटी को और वॉर के हॉरर्स को जो है वो एक्सप्लोर किया गया है। मदर करेज जो कि 12 इयर्स की जो ऑडिसी है उससे गो थ्रू करते हैं ये यूरोप, उसके बाद वहाँ का जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया। जिन जिन एरियाज पे हमारे करेक्टर्स जाते हैं और जिन जिन एरियाज पे वॉर के इम्पैक्ट्स थे या फिर वॉर चल रही थी, सोल्जर्स थे, सोल्जर्स अटैक कर रहे थे, वो ये वॉर थी 30 इयर्स की, 1618 से 1648 तक। उन सभी इवेंट्स को जो है वो इसमें कवर किया गया है। प्ले को स्टार्ट करने से पहले जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस प्ले की, ये जो प्ले है वो सीक्वेंस में जो है वो परफॉर्म नहीं किया गया था या इसको लिखा नहीं गया है। एक्चुअली में एक गैप से लिखा गया है। मीन्स के अगर कोई इवेंट 1624 में हो रहा है तो वो उसके 1626 में नेक्स्ट सीन जो हो रहा है, या फिर 1630 में जो है ना वो जाके नेक्स्ट सीन हो रहा है। तो गैप से मीन्स के ईयर्स का गैप जो है वो इस स्टोरी में आपको मिलेगा। मदर करेज जो है वो अपनी फॉर्च्यून को डिसाइड करती हैं। कहती हैं कि जो मैं अपना करियर है, अपनी जो फॉर्च्यून है, अब इस वॉर में ही कंटिन्यू रखूँगी और मैं स्वीडिश आर्मी के साथ जाऊँगी और अपनी वैगन जिसमें वो सेल और परचेज का काम करती हैं, अपनी फूड को जो है वो सेल करती हैं, लिक्विड सेल करती हैं और डिफरेंट जो सप्लाईज़ हैं वो देती हैं सोल्जर्स को। वो इसको कंटिन्यू करती हैं और प्ले जो है वो हमारा स्टार्ट होता है। फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है, लेकिन इनकी ये जो क्वेस्ट है वो फेल हो जाती है क्योंकि इनके जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो है वो डेथ हो जाती है वॉर में। और जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद भी ये जो वुमन है, ये जो मदर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। अब इसके जो चिल्ड्रन हैं उनके नेम्स हैं एलिफ है, कैथरीन है एंड स्विस चीज़। अब एलिफ एंड स्विस चीज़ ये दोनों इसके सन है एंड कैथरीन जो है वो इसकी डॉटर है, जो कि बहुत लिटिल है और अभी जो है वो बोल भी नहीं सकती है। सिर्फ जो है वो इशारों से या फिर ऐसे कोई सिग्नल्स देती है जिसके थ्रू इसकी मदर जो है वो इसकी बातों को अंडरस्टैंड। प्ले जब स्टार्ट होता है तो मदर जो करेज हैं वो एक सॉन्ग सिंग करती हैं। इस प्ले में सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे लेकिन म्यूज़िक नहीं है। इस प्ले में मेटाफोर्स हैं लेकिन एलेगरी नहीं है। तो इसीलिए जब प्ले स्टार्ट होता है तो मदर जो है वो सॉन्ग सिंग कर रही होती है, द सॉन्ग ऑफ मदर करेज। अब इस सॉन्ग से जो है वो सोल्जर्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है कि मेरे पास आओ और मुझसे फूड लो, मुझसे लिकर जो है वो उसको बाय करो, ताकि तुम बैटल में जाने से पहले इन सभी चीज़ों को जो है वो खा सको, एनर्जी ले सको एंड देन जो है वो तुम जो है वो अपनी डेथ पे जो है ना वो जाके सो जाओ। मीन्स के पहले खा लो अपनी डेथ से, उसके बाद जो है वो तुमने अंडरग्राउंड तो चले ही जाना है। तो जो हमारा फर्स्ट सीन है वो रूरल स्वीडन में 1624 में स्टार्ट होता है। दो सोल्जर्स मदर करीज के पास आते हैं जिसमें टॉप सर्जेंट और एक और ऑफिसर उनके साथ होते हैं। वो इनको रोकते हैं और इनसे और इनके बच्चों का इंट्रोडक्शन पूछते हैं और इनके वैगन के लिए जो है वो इनसे लाइसेंस मांगते हैं। मदर करीज जो है वो अपना लाइसेंस दिखाती है जिसमें इनके कुछ हेल्थ डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर इनकी जितनी भी लाइफ में इनके हस्बैंड के नेम्स एंड ईटीसी होते हैं। लेकिन वहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि इनके जितने भी बच्चे हैं या फिर थ्री चिल्ड्रंस हैं उनके फादर्स के नेम डिफरेंट हैं। और वहीं से जो हमारी ऑडियंस है, हमारा रीडर है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन जाता है, क्या जो मदर करीज है वो पास्ट में किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी? तो फिर उसके जो तीनों चिल्ड्रंस हैं उनके जो फादर्स नेम्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं? वो एक ही फादर के तीनों चिल्ड्रंस क्यों नहीं है?
तो यहाँ पे जो है वो रीडर को जो है वो क्यूरियोसिटी दी जाती है। करेज जो है वो अपने नेम का मीनिंग बताती हैं कि मुझे जो है वो मदर करेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने जो है वो वॉर के दौरान जो है ना वो अपनी वैगन को स्ट्रेट चलाते रखा था, इसी वजह से जो है ना वो मुझे मदर करेज कहा जाता है। और ये जो जितने भी चिल्ड्रंस हैं इनके फादर्स जो हैं वो यूरोप में हैं और डिफरेंट उनके नेम्स हैं ईटीसी, ये सब जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सोल्जर्स जो है वो एलिस को कन्विंस करते हैं कि तुम जो है वो हमारे साथ आओ और वॉर में लड़ो, लेकिन उसकी मदर जो है वो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देती है कि मुझे जो है वो कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो वर्क है वो ये है कि मैं एज अ मर्चेंट जो है वो काम करती हूँ और अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनकी ग्रोथ कर रही हूँ, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं मैं उनको फुलफ़िल कर रही हूँ। यूनिक टैलेंट है कि वो फ्यूचर को भी देख सकती हैं। मदर करेज उस सर्जेंट को बताती हैं कि मेरे तीनों चिल्ड्रंस की और तुम्हारी जो है ना वो डेथ हो जाएगी इसी वॉर में। देन जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट होता है तो मदर करेज जो है वो एलिफ से रीयूनाइट होती हैं। मीन्स के लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो सोल्जर है वो कन्विंस कर रहा था एलिफ को कि तुम जो है वो आर्मी को ज्वाइन कर लो, लेकिन वहाँ पे जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है मदर करेज। बट जो एलिफ है वो ज्वाइन कर लेता है और उसके 2 इयर्स के बाद नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है हमारे प्ले का, और वहाँ पे जो है ना वो मार्केट में मदर करी जो है वो एलिफ से दोबारा मिलती हैं। मदर करी जो है वो स्वीडिश कमांडर्स के पर्सनल कुक से यहाँ पे कुछ बात कर रही होती हैं कुछ चीज़ें बाय करने के लिए, और वहीं पे जो है ये एलिफ को देखती हैं अपने कमांडर के साथ, अपने कैप्टन के साथ, जो कि कैप्टन बहुत ज़्यादा इसकी ब्रेवरी के स्टोरीज जो है ना वो सुना रहे होते हैं एलिफ की। करी जो है वो एलिफ को देख लेती हैं वहाँ पे, लेकिन एलिफ जो है वो अपनी मदर को नहीं देखता है। उसकी मदर जो है एक सॉन्ग सिंग करती हैं, द फिश वाइफ एंड द सोल्जर, जिसके अंदर स्टोरी ये होती है कि जो एक यंग मैन होता है वो वॉर हीरो बनना चाहता है और वो सी में जाता है और वहीं पे उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। देन एलिफ एंड इसकी मदर जो है वो दोनों अगेन मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसको बताती है कि तुम्हारा जो ब्रदर है स्विस चीज़ अब जो है वो एक पे मास्टर बन चुका है। थर्ड सीन स्टार्ट होता है 3 इयर्स के बाद। अब वहाँ पे एक ऑफिसर होता है और मदर करेज को अपनी बुलेट्स देता है कि मुझे जो है ना वो पैसे चाहिए लिक्वर के लिए, मीन्स के वाइन के लिए, ड्रिंक करने के लिए। और वहीं पे जो है वो एक वीटी पॉटियर मिलती हैं इनको, जो कि एक सेक्स वर्कर है, एक प्रोस्टिट्यूट है, और वह अपने ग्रेट लव के बारे में बताती हैं जो कि कुक के साथ होता है, जो कि इसको छोड़कर चला गया होता है ईयर्स अगो। उसके बाद हमारा प्ले जो है जो कि परफॉर्म हो रहा था उसमें होता है कि कुक जो है वो चैपलेन के साथ आता है, चैपलेन जो कि किसी भी चर्च से एसोसिएट करता है। स्विस चीज़ जो है वो स्वीडिश आर्मी में पे मास्टर है। स्विस चीज़ और विटी जो हैं वो ऑलरेडी अब यहाँ से चले जाते हैं जब कुक और चैपलेन यहाँ पर आते हैं। अभी तक जो विटी है उसको ये नहीं पता है कि कुक वही है जिसने जो है इसको ईयर्स अगो छोड़ा था, इसको चीट किया था। देन जो है वो चैपलेन जो है वो स्वीडन किंग की यहाँ पे तारीफ़ करते हैं गुस्टावस की, कि किस तरह से इन्होंने फ़ाइट किया है और किस तरह से वो पोलैंड को जो है वो यहाँ से लिबरेट करवाना चाह रहे हैं। मदर करी जो है वो आर्ग्यू करती हैं कुक के साथ कि ये सब कुछ मनी और पावर के लिए किया जा रहा है। स्विस चीज़ वापस आता है और अपने कैश बॉक्स को जो है वो छुपाना चाहता है क्योंकि कैथोलिक्स ने जो है वो इन पर अटैक कर दिया है, इसकी मदर और इसकी सिस्टर की वैगन पर, और वहाँ पे चैपलेन भी हैं, कुक भी है और स्विस चीज़ भी है। अब ये जो है वो अपनी कैश बॉक्स को छुपाना चाहता है। मदर करी जो है वो अपना प्रोटेस्टेंट का जो फ्लैग है उसको नीचे कर लेती है और ये 3 दिन के लिए सभी लोग वहाँ पे छुपे रहते हैं क्योंकि कैथोलिक्स ने वहाँ पे अटैक कर दिया था और जहाँ पे भी वो प्रोटेस्टेंट्स को देखते थे उनको किल कर देते थे। अभी सब लोग वहाँ पे हाइड हुए हैं तो वहीं पे जो है वो 2 कैथोलिक सोल्जर्स आते हैं जिसमें सर्जेंट और एक वन आई मैन होता है, जो कि कैथरीन को देख लेते हैं और स्विस चीज़ का कैश बॉक्स चाहते हैं। कैथरीन जो है वो अपने ब्रदर को बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्नल्स देती है कि यहाँ पे जो है वो हम पर अटैक होने वाला है, लेकिन जो उसका ब्रदर है वो स्विस चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है और वहाँ से जो है वो भाग जाता है और जाते जाते जो अपना कैश बॉक्स है वो एक रिवर में फेंक जाता है। मदर करी जो है वो लोन लेती हैं अपनी वैगन देकर वीटी के थ्रू। वीटी जो है वो कैथलिक्स को एग्री करवाती है कि जो है ना वो लोन दिया जाए ताकि स्विस चीज़ को जो है वो फ्रीडम दिलवा सकें मदर करेज। बट इससे पहले कि मदर करेज कुछ करती उसको ऑलरेडी स्विस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जा चुका था। देन सोल्जर्स जो हैं वो स्विस चीज़ की बॉडी को लेकर आते हैं, मदर करेज जो है वो रिकग्नाइज कर सकें और ये जो है वो डिमांड कर सकें कुछ मनी जो है यहाँ पे कुछ भी मदर करी से। मदर करी जो है वो टोटली निगेट कर देती हैं और कहती हैं कि मैं इस बॉडी को नहीं जानती हूँ। देन बॉडी को जो है वो बरियल के लिए ले जाया जाता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट सीन है वो 2 years के बाद स्टार्ट होता है बवारिया में, जहाँ पे चैपलेन है, मदर करीज हैं उनके साथ। चैपलेन जो है वो मदर करीज को कहते हैं कि कुछ शर्ट्स मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आसपास ह्यूमंस हैं या फिर लोग हैं उनको जो है वो बैंडेजेस की ज़रूरत है, बट यहाँ पर कोई भी ऐसी बैंडेज नहीं है। मदर करीज जो है वो नहीं देना चाहती हैं, लेकिन उनकी जो बेटी है मदर करीज की वो इंसिस्ट करती हैं, और देन जो चैपलेन वो उन शर्ट्स को लेते हैं और उससे जो है वो बैंडेज करते हैं उन सभी लोगों की। देन जो है वो मदर करिश को पता चलता है कि किंग गस्टवस की जो है वो डेथ हो चुकी है और वॉर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मदर करिश ने कुछ सप्लाईज ली थी, उनको उन्होंने सेल करना था, बट मदर करिश को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं कि ये जो पीस है वो इनको बैंकरप्ट कर देगा। और इस स्टोरी की इस टर्न से हमें पता चलता है कि लोगों की, ह्यूमन बींग्स की, या फिर वॉर के अंदर जितने भी होते हैं लोग, विक्टिम्स होते हैं, ऑप्रेसर्स होते हैं, या फिर जो भी सर्वाइव कर रहा होता है वॉर में, उनकी मेंटेलिटी क्या काम कर रही होती है। मीन्स कि अब जैसे कि अगर पीस है तो वो इसको कैसे बैंकरप्ट कर देगा मदर करेज को। मीन्स के वॉर जो है वो इसका सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है, जिसमें सोल्जर्स जो हैं वो इससे फूड बाय कर रहे हैं, इससे ड्रिंकिंग के लिए वाइन को बाय कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें इसके पास होती हैं शर्ट सीटी सी उसको बाय किया जा रहा है कि इनकम आ रही है। देन जो है वो नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे मदर करीज हैं और उनके साथ जो है वो कुक है, और ये एक हाउस में जाते हैं, वहाँ पे सॉन्ग को सिंग करते हैं, द सॉन्ग ऑफ द वाइज एंड गुड, जो के विजडम, सेल्फिशनेस, फेथ और किस तरह से वॉर जो है वो लोगों को डिस्ट्रॉय करी है उन सब चीज़ों को दिखाती है। 2 years के बाद मदर करी जो है वो कैथरीन के साथ होती हैं और अपनी वैगन को जो है वो पीसेंट फैमिली के पास जाके ना पार्क करती हैं। अब वहाँ पे मदर करी जो है वो अपना बिजनेस कर रही होती हैं। सोल्जर आते हैं और वहाँ पे यंग पीसेंट से पूछते हैं कि टाउन का रास्ता हमें बता दो। यंग पीसेंट की एक मदर भी होती है और एक फादर भी होता है। अब यंग पीसेंट जो है वो नहीं बताता है कि कहाँ पे है टाउन का रास्ता। वहीं पे जो कैथरीन होती है वो भी होती है। अब जब ये देखते हैं ना कि सोल्जर्स जो हैं वो टाउन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उस टाउन में वो सो रहे होंगे और ये उन पर अटैक कर देंगे, तो ये फार्म हाउस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पे कैथरीन भला क्या करती है, उठती है, ड्रम को निकालती है और उसको ज़ोर ज़ोर से बजाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तक कि सोल्जर्स को भी पता चल जाता है कि ये ड्रम क्यों बजाया जा रहा है, कि ताकि टाउन के लोग जो हैं वो उठ जाएं, उनको पता चल जाए कि उनके ऊपर जो है वो अटैक होने वाला है। सोल्जर्स जो हैं वो बहुत ट्राई करते हैं कि कैथरीन को किसी ना किसी तो तरह से जो है वो साइलेंट करवाया जा सके। वो डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं, बट एट द एंड जो है वो उसको मर्डर कर दिया जाता है कैथरीन का, और जो ड्रम का जो साउंड है वो जो है उसको साइलेंट कर दिया जाता है। और यहीं पे जो स्टोरी है वो हमारी एंडिंग की तरफ जाती है। मदर जो है करेज, वो उसकी बॉडी को लेकर बैठी है, उनको लगता है कि ये अभी तक सो रही है। फार्म हाउस वाले कहते हैं कि इसकी बॉडी की आप जो है वो टेंशन मत लें, हम इसको जो है वो पूरी सारी कस्टम्स और रिचुअल्स के साथ जो है वो ग्रेव में उतार देंगे। बट मदर करीज जो है वो अपना करीज जो है वो इसको गैदर करती हैं और उठती हैं, और स्वीडिश जो आर्मी है वो जा रही होती है, उनको कहती है कि मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। वो कैथलिक्स होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताती कि मैं एक प्रोटेस्टेंट हूँ, और यहाँ पे हमारी स्टोरी वो जो है एंड हो जाती है। तो लगता है कि स्विस चीज़ की और कैथरीन की डेथ के बाद सिर्फ इनका एक सन जो है वो स्टिल अलाइव है, और वो है एलिफ। बट जबकि एलिफ की भी जो है ना वॉर में डेथ हो चुकी है, मदर करेज को जो है वो इस बारे में अभी तक नहीं पता होता है। यहाँ पे हमारा प्ले एंड हुआ। आई होप कि ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप इस स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोनों लेक्चर्स को जो है वो अच्छे से देखें, तभी जो है वो आपको इस प्ले को जो है वो अच्छे से समझ सकेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।